हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर इस वक्त गवर्नर रूल के अंडर है और काफ़ी देर से गवर्नर रूल के अंडर है। इलेक्शंस के बारे में सोचा जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा है वो सियासी लोग समझें, पॉलिटिकल लोग समझें, लेकिन लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है और जो पार्टीज़ के बीच में जो हलचल हो रही है उसका एक छोटी सी बात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और शेयर करना चाहते हैं ये कि रिसेंटली अगर आप न्यूज़ इनसाइडर 24/7 को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आज से 2 या 3 महीने पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने आपसे कहा था कि प्रोफेसर भीम सिंह और हर्षदेव अपने रास्ते अलग कर चुके। लेकिन रेजिग्नेशन भी हुआ था उस वक्त प्रोफेसर भीम सिंह का, लेकिन उसके बाद टाई अप हो गया, वापसी पे आ गए, दोनों कद्दावर नेता फिर से जुड़ गए और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी फिर से एक होके आगे चलने लगी। अभी रिसेंटली अगर आपने खबरों की तरफ ध्यान दिया होगा तो JKNPP के प्रेसिडेंटशिप के लिए फिर से एक जो बॉडी कंस्टिट्यूट की गई उसमें यूनानिमसली बलवंत सिंह मनकोटिया जो पहले से ही प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, उनको फिर से री इलेक्ट किया गया। ये अभी कल परसों की बात है। कहने का मतलब है कि JKNPP ने फिर से बलवंत सिंह मनकोटिया को उनके अच्छे कार्यकाल को देखते हुए, प्रेसिडेंट के कार्यकाल को देखते हुए, अध्यक्ष के कार्यकाल को देखते हुए उनको फिर से री इलेक्ट किया। लेकिन आज सुबह JKNPP के इन्हीं प्रेसिडेंट बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक बयान दे दिया। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन फॉरवर्ड कर दिया पार्टी को। जब उनसे पूछा गया कि रेजिग्नेशन की वजह क्या है तो उनका एक स्टेटमेंट है कि घर और पॉलिटिक्स को साथ जोड़ते हुए ये ना हो कि पार्टी तबाह हो जाए। बात तो हम भी नहीं समझे कि घर और पार्टी, पॉलिटिक्स एक चीज़ है, पार्टी अपनी है, उसमें घर कहाँ से आया, कौन सा घर आया, क्यों घर आया। और जब उनसे पूछा गया कि आप कोई पुख्ता सबूत दीजिए, कोई वजह दीजिए कि आपने रिज़ाइन क्यों किया, तो उन्होंने बोला नहीं ये मेरे पर्सनल रीजंस है, मैंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जब हर्षदेव सिंह जी से जो चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी बहुत एक सुलझा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मनकोटिया जी से बात की जाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स सुनी जाएंगी, उनके बारे में बातचीत हम पार्टी में भी करेंगे, पार्टी की एक कोर मीटिंग होगी, उनसे पूछा जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाएगा और अगर हल हो सका तो वो हल करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि हर्षदेव सिंह ने सीधा तीर भारतीय जनता पार्टी पे मारा है। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाकी पार्टीज़ के लीडर्स को, उनके पॉलिटिकल जो बड़े लीडर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको तोड़ने जोड़ने का काम करती है। और उसमें ने ये भी कहा कि साम दाम दंड भेद जो भी यूज़ हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी यूज़ करती है दूसरी पार्टी को तोड़ने के लिए। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि क्या पैंथर्स पार्टी टूट चुकी है, बिखर चुकी है? जो घर की बात उन्होंने की है, क्या वो घर टूट गया है? और अगर टूट गया है तो फिर आगे आने वाला पैंथर्स पार्टी के लिए क्या मुकाम रखा है? लेकिन जो हर्षदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से काम करती है, तो क्या बलवंत सिंह मनकोटिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये हम नहीं कह रहे, एक सिर्फ ओपिनियन है, क्योंकि जैसे हर्षदेव ने कहा कि वो पार्टी तोड़ती है दूसरी पार्टी, तो ये तो आने वाला आगे वक्त बताएगा। हमें आप तक ये बात पहुंचानी थी, वो हम आपसे बात पहुंचा चुके हैं। और आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। आपके पास हम और ऐसी इश्यूज़ को लेकर आपके पास आते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.